हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ग 10 के अध्याय 7 जो निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित हम प्रमुख बिंदुओं को समझेंगे जो परीक्षा से संबंधित है। हर बार परीक्षा में 5 से 7 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आता ही रहेगा। इसके पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन बिंदु है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति का अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और निर्देशांक तल के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। निर्देशांक तल यानी चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब कि 4 गो अंश होता है चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश का मान होता है प्लस कोमा प्लस, और द्वितीय का होता है माइनस कोमा प्लस, तृतीय का होता है माइनस कोमा माइनस, चतुर्थ का होता है प्लस कोमा माइनस। और मुख्य बिंदु है निर्देशांक बिंदु का मान क्या होता है एक्स कॉमा वाई। सबसे पहले हम एक्स के लिखते हैं, उसके बाद वाई के। और मूल बिंदु के निर्देशांक का होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक है 0,0। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x,0। वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है 0,y। और आगे पढ़ेंगे एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या कहा जाता है, तो भुज कहा जाता है। एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहा जाता है, वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। मुख्य बात यह है कि निर्देशांक ज्यामिति का पिता कौन है। निर्देशांक ज्यामिति का पिता कौन है, रेणे दकार्ते है। निर्देशांक ज्यामिति के पिता कौन है, रेणे दकार्ते है। और निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए प्रमुख सूत्र है 3 गो। तो सबसे पहले है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र मतलब कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लो एक मार्कर है, इस यहाँ इसमें 2 बिंदु है, एगो अंत एगो शुरू। तो अंत हम शुरू बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा x2 माइनस x1 के होल, दूरी सूत्र अंडर रूट में x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर अंडर रूट में होगा। और आगे है विभाजन सूत्र। मान लीजिए मार्कर है, इसको विभाजन के मतलब वाला बंटवारा, इन 2 भागों में हम इसको बांट देंगे। चलो ये है बिंदु, एक मार्कर हो गया, मार्कर में कैप हो गया, एक मार्कर हो गया, यानी खोप और मार्कर के 2 बिंदु हो गया। दोनों बिंदु के हम विभाजन कहेंगे, बट गया तो तब विभाजन सूत्र के लिए जो बट गया, यहाँ 2 भाग में बटन हो तो पहला भाग को m से दर्शाते हैं, दूसरा भाग को n से, यानी m भाग और n भाग। तो विभाजन सूत्र में क्या होगा, x बराबर होगा mx2 माइनस nx1 बाटा में m प्लस n, और y बराबर होता है my2 माइनस ny1 बटा में m प्लस n। और आगे बिंदु है निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फिर से देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और इसी फॉर्मूला से हम पूरा निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न हल कर लेंगे। और इसमें मुख्य बात और है कि एक बिंदु संरेख होते हैं कब, एक बिंदु में 3 बिंदु होते हैं। संरेख होने के लिए 3 बिंदु होना जरूरी है। मान लीजिए ये मार्कर है, इसको हम तोड़ देंगे तो इसमें 3 बिंदु हो गया, एक ये वाला बिंदु, एक विभाजन बिंदु, एक अंतिम बिंदु। तो इसका नाम रखेंगे ए बी सी। ए बी सी, अगर टूटा हुआ बिंदु ए बी हो गया और बी सी हो गया तो ए बी के दूरी निकालेंगे, बी सी के दूरी निकालेंगे, और ए बी और फिर तीनों बिंदु के दूरी निकालेंगे, ए बी बी सी और ए सी अंतिम वाला भी। अगर हम ए बी प्लस बी सी के दूरी जोड़ के ए सी के बराबर ला देंगे तो ये बिंदु संरेख होगा, और नहीं तो संरेख नहीं होगा। और पूछता है कि वर्ग है कि नहीं, तो वर्ग होने के लिए चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण होगा बराबर होगा आपस में, तब जाके ये वर्ग कहलाएगा, नहीं तो निर्देशांक ज्यामिति में वर्ग नहीं कहेगा। और समद्विबाहु त्रिभुज बोलेगा। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2। जब समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर रहेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, नहीं तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। और इतना बात है, और भी बात है, आगे हम प्रश्न देखते हैं। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम आगे प्रश्न 7.1 देखते हैं।
निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर 7.1 में सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन का है। यहाँ 7.1 प्रश्नावली है, बोल रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला है, देखिए बीच की दूरी ज्ञात करना है। 7.1 चैप्टर है, एक्सरसाइज 1 यानी प्रश्नावली 1 है। प्रश्न 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 2,3 और 4,1 है। और दूसरा क्वेश्चन है -5,7 -1,3 है। और तीसरा प्रश्न है a,b और -a,-b। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र अभी हम लोग पढ़े हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले हम बिंदु के मान लिख देंगे। एक बिंदु है, इसमें पहला लोग x1 y1, दूसरा बिंदु को x2 y2 कहते हैं। तो x1 बराबर यहाँ कितना है? 2 है। y1 बराबर का है 3 है। और x2 बराबर का है 4 है। y2 बराबर 1 है। तो दूरी सूत्र का आता है अंडर रूट में x2 माइनस y2, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर होता है। अब हम छाट लिए इस तरह, तो हम इसी तरह हम पहले छाट लेंगे x1 y1 x2 y2 के मान, तब दूरी सूत्र प्रयोग करके बना देंगे। तो x2 के मान कितना है? 4 है। अंडर रूट में 4 माइनस 2 x1 के मान होल स्क्वायर प्लस y2 के मान है 1 और माइनस y1 के मान 3 है। तो होल स्क्वायर कर देंगे। आगे देखेंगे ही 4 में से 2 घटेगा 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटेगा तो -2 के होल स्क्वायर। आगे निकालेंगे 2 के स्क्वायर 4 होता है प्लस 2 के स्क्वायर 4 होगा। यदि माइनस के पावर सम संख्या रहेगा तो उसका मान जो होगा प्लस में आएगा, और माइनस के पावर विषम संख्या रहेगा तो उसका मान माइनस आएगा। तो माइनस के पावर 2 है, सम संख्या है नु हो, तो इस मान का होगा? प्लस होगा। तो माइनस के स्क्वायर प्लस होगा और 2 के स्क्वायर 4 होगा। तो 4 कर देंगे तो क्या होगा? 8। और इसका 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो गुणनखंड कर देंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो जोड़ा लग गया तो एगो बाहर एगो अंदर, यानी 2√2 हो गया। ये काई होगा आंसर 2√2, ये काई दूरी होगा। इसी तरह हम पूरा ही बनाएंगे क्वेश्चन, और आगे क्वेश्चन है और बनाएंगे। और देखिए प्रश्न 2 जो है एक है 2 में दिया है, छाट लो पहले। x1 बराबर का है -5 और y1 बराबर का है 7 है। और x2 बराबर है -1 और y2 बराबर है 3। तो दूरी सूत्र क्या होता है? वो अंडर रूट में x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो क्या होगा? अंडर रूट में x2 के मान -1 और -5 है x1 के मान। देखो पहले से माइनस है, फिर माइनस में सूत्र है, तो माइनस माइनस क्या होता है? वो प्लस 5 के होल स्क्वायर प्लस y2 के मान 3 है और y1 के मान 7 है, तो -7 हो जाएगा। 3 - 7 के होल स्क्वायर, तो क्या होगा? -1 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। 4 के स्क्वायर प्लस 3 में से 4 घटेगा तो -4 के होल स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर 16 होता है वो, और -4 के स्क्वायर तो पावर में कितना है? 2 है, सम संख्या है, तो माइनस के स्क्वायर का होगा प्लस, और 4 के स्क्वायर 16 जोड़ देंगे 16 16 32, और 32 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? हो हम गुणनखंड भी कर सकते हैं, या तो जो जिसका वर्गमूल होता है वहीं से हम गुणनखंड कर सकते हैं। लिख सकते हैं 16 गुना 2, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो 4√2 हो गया। और इसी तरह हम तीसरा निकाल लेंगे। तीसरा का है x1 बराबर a है, y1 बराबर
बी है, x2 बराबर माइनस ए है, y2 बराबर माइनस बी है। अब दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। और इसी तरह x2 के मान माइनस ए है तो माइनस ए लिख देंगे, और माइनस x1 के मान पहले से ए है और माइनस दिया है तो माइनस ए होगा होल स्क्वायर, प्लस y2 के मान माइनस बी है तो माइनस बी लिखेंगे, और माइनस में सूत्र नहीं है तो माइनस यहाँ दे देंगे, तकागा माइनस और रख देंगे तकागा माइनस बी के होल स्क्वायर। अब जोड़ देंगे माइनस ए और माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन कहागा माइनस 2a के होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 2b के होल स्क्वायर। और हम अंडर रूट में मान निकालेंगे, माइनस के स्क्वायर का आता है प्लस, तो 2 के स्क्वायर का होगा 4, a के स्क्वायर a स्क्वायर, फिर आई माइनस के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4 और b के स्क्वायर b होगा। और इसी तरह हम आगे देखेंगे, इसमें a के जात क्या है हो, दोनों चर अलग अलग है तो हम अलग ही लिखेंगे। अगर एक एक रहता तो हम जोड़ देते या घटा देते। तो इसमें कॉमन का मिल रहा है, 4 कॉमन है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा ना। अब देखो 4 गुणा में है तो गुणा में तो उसका हम वर्गमूल होगा तो निकाल लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हम 2 और अंडर रूट में क्या हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया आंसर। इसी तरह आगे हम प्रश्न और बनाएंगे। प्रश्न 2, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर देख लेंगे तो ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 को बिंदु दिया है 0,0 और एक बिंदु दिया है 36,15। तो क्या करेंगे वो x1 बराबर क्या होगा 0, y1 बराबर 0 और x2 बराबर 36, y2 बराबर 15। तो दूरी सूत्र क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x2 के मान कितना है 36 और y1 के मान x1 के मान 0 के होल स्क्वायर प्लस y2 के मान 15 और y1 के मान 0। तो क्या करेंगे घटा देंगे तो क्या होगा 36 है प्लस 15 के 15 होगा, 15 में से 0 घटेगा तो स्क्वायर निकाल दो। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और 15 के स्क्वायर 225, जोड़ दो 6 5 11 के 1 हासिल 2 2 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1 2 2 4 1 लिया 5 1 के 1। 1521 का वर्गमूल होता है 39। 1521 का वर्गमूल कितना होता है 39 इकाई हो गया, 39 इकाई। और देखो और बोला है, और अनुच्छेद 7.2 में अनुच्छेद 7.2 में यहाँ चैप्टर में देख लो आगे दिया है 7.2 में दिया है, यानी अनुच्छेद दूरी सूत्र जो लिखा है ना, अनुच्छेद में देखो चित्र बनाया है, ऐसे अक्ष बनाया है, ऐसे ये है y है x डैश y डैश और x है। यहाँ दिया है a बिंदु है, क्या है a है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, फिर ऐसे दिया है, और इस बिंदु का नाम b है। और देखो इतना दूर का दूरी 36 है, हो 36 किलोमीटर है, और इतना दूर का दूरी 15 किलोमीटर है। तो ज्ञात करना है दूरी। देखने से क्या लग रहा है हो, ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। देखो भाई ए है बी है, ए बी के दूरी ज्ञात करना है। अगर हम कोई बिंदु यहाँ रख देंगे ए बी, यहाँ सी हम रख सकते हैं, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए सी बी बन गया। समकोण त्रिभुज में क्या आता है, जो समकोण बनाता है लंब होता है और आधार होता है। समकोण बनाने वाली भुजा लंब और आधार, तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण है।
तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है, यहाँ दिया है नो, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है, इसको हम कर्ण कह सकते हैं नो, ए बी बराबर कर्ण है क्या हो जाएगा, आधार होगा, है क्या होगा, लंब होगा। तब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है नो, यानी ए बी की दूरी निकालना है। तो ए बी की दूरी क्या होगा, ए बी की दूरी हम लंब कितना है 15 के स्क्वायर कर देंगे और प्लस 36 के स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 15 के स्क्वायर 225 और प्लस 36 के 1296 जोड़ देंगे तो क्या होगा 1521, वर्गमूल निकालेंगे तो 39 किलोमीटर होगा, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर और मीटर रहेगा तो मीटर। आंसर हो गया प्रश्न 2 का। और इसी तरह हम तीसरा पढ़ेंगे। प्रश्न 3, प्रश्न 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये 3 बिंदु दिया है, पूछा है कि संरेखी है या नहीं। संरेखी होने के लिए प्रश्न 3, संरेख बिंदु मान लीजिए ए है, बी है, सी है, 3 बिंदु दिया है, क्या दिया है 1,5, 2,3 और -2,-11 है। बताना है कि संरेखी है या नहीं। संरेखी होने के लिए हम निकालेंगे पहले ए बी के दूरी, फिर बी सी के दूरी, तब ए सी के दूरी निकालेंगे। अगर ये दोनों जोड़ने के बाद बराबर आएगा तीसरा के तो संरेखी है, नहीं तो नहीं है। हम निकालेंगे संरेखी होने के लिए, संरेखी होने के लिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, तब संरेखी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे, ए बी की दूरी। तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, ए बी के लिए क्या होगा x1 बराबर 1 और y1 बराबर 5, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 3। दूरी सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। और इसी तरह हम BC के निकालेंगे, BC की दूरी क्या होगा, BC के लिए होगा BC। तो यहाँ x1 बराबर क्या होगा, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर -2, y3 बराबर -11। ज्ञात कर लेंगे दूरी सूत्र। और AC की दूरी क्या होगा, AC A का मान है x1 बराबर 1, y1 बराबर 5 और x2 बराबर -2, y2 बराबर -11। और दूरी ज्ञात कर लेंगे। दोनों जोड़ने के बाद बराबर आएगा तीसरा के तो संरेखी है, नहीं तो नहीं है। हम दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी AB की दूरी क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो x2 के मान क्या है 2 माइनस x1 के मान 1 के होल स्क्वायर प्लस y2 के मान 3 और माइनस y1 के मान 5 के होल स्क्वायर। तो क्या आएगा 2 में से 1 घटेगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 घटेगा -2 के स्क्वायर। हम क्या कर देंगे 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर माइनस है तो प्लस 4 होगा, अंडर रूट में प्लस 5 का वर्ग नहीं होता है, छोड़ देंगे। और इसी तरह BC की दूरी क्या अंडर रूट में x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x2 के मान -2 और माइनस सूत्र में x1 का मान प्लस है तो माइनस के माइनस से लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 के मान -11 और y1 के मान
3 है तो -3 के होल स्क्वायर का होगा -2 का होगा -4 के होल स्क्वायर प्लस -11 -3 तो का होगा -14 के होल स्क्वायर। जोड़ देंगे 4 के स्क्वायर 16 प्लस में माइनस के स्क्वायर प्लस तो 14 के स्क्वायर 196 6 6 12 9 1 10 एक 11 1 1 212 छोड़ देंगे और निकालेंगे AC की दूरी क्या होगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर अंडर रूट में x2 के मान -2 और x1 के मान -1 के होल स्क्वायर प्लस y2 के मान -11 अब -5 हो जाएगा प्लस है तो -5 के 5 है होल स्क्वायर। जोड़ देंगे -2 और -1 तो -3 के होल स्क्वायर प्लस -5 11 -5 11 5 -16 के होल स्क्वायर 3 के स्क्वायर कितना होगा हो -3 के प्लस 9 और -16 के प्लस 16 16 या 256। अब जोड़ देंगे 16 9 9 4 15 के 5 6 5 1 6 2 के 265। इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है और इसका भी नहीं होता है। अगर हम जोड़ेंगे तब तीनों बराबर जोड़ने के बाद क्योंकि हम जोड़ सकते हैं क्या जोड़ेंगे हो क्योंकि AB प्लस BC बराबर AC ये मान जोड़ना पे क्या आएगा बराबर होगा नहीं होगा। अगर रखेंगे तो AB के मान √5 है और प्लस BC के मान रूट में 212 है और बराबर रूट में 265 है। देखो जोड़ाएगा वही वाला नहीं जोड़ेगा रूट में यदि चर माने मान एक ही रहता है तो जोड़ते हैं नहीं तो नहीं जोड़ते हैं इसलिए संरेख नहीं है। क्योंकि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC है इसलिए यह संरेखी नहीं है, यह संरेखी नहीं है। आंसर हो गया। इसी तरह हम बनाएंगे वो। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे।